इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन अजय चला रहा है। अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं जो इजराइल में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करके भारत में लाया जा रहा है। हमारे साथ हर्ष जी हैं जो वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे थे और आज वो गोरखपुर आए हुए हैं। जानते हैं वहाँ का क्या था हालात और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे वहाँ पे। हर्ष जी, और आज आप गोरखपुर में आए हुए हैं, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इजराइल से आज गोरखपुर पहुँचे हैं। किस तरह का माहौल था वहाँ पे? माहौल तो ऐसा ही था कि हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा कुछ दिनों में सही हो जाएगा। मगर फिर ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन मतलब वॉर वाली सिचुएशन, मतलब एक जगह पे आकर के कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। और हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ 3 दिन 4 दिन मतलब कुछ समय देते हैं, हो सकता है सिचुएशन सही हो जाए। मगर समय बीतते जा रहा था और सब कुछ वैसे ही है अभी भी फ़िलहाल तो वहाँ पे, मतलब एक लेवल पर आकर के सारी चीज़ें हैं। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि इजराइल जीत रहा है या तो फिर और जो दूसरी पार्टी है जो भी है। ये जब रॉकेट जब आता था तो क्या अंदर डर पैदा होता था आप लोगों को? डर तो ऑब्वियसली लगता ही है कि कहाँ गिरेगा या जो कुछ भी है, मगर कभी कभार ऐसा भी हो रहा था कि बाहर निकल करके देखें, मगर फिर भी उसकी हिम्मत तो नहीं होती थी। और खाने पीने की बात किया जाए तो कैसे अपने खाने पीने का इंतज़ाम आप लोग करते थे? अच्छा, खाने पीने की जहाँ तक बात है, वहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार ने फ्री कर दी है लोगों के लिए। बल्कि फ्राइडे सैटरडे को वहाँ पे मतलब शब्बात जो उनका बोलते हैं, इनकी छुट्टियाँ होती हैं ऑफिशियल, तो उसको उन्होंने फ्राइडे सैटरडे को भी इन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट को मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑन रखा हुआ है। बल्कि ये कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बल्कि फ्री कर दिया है कि जैसे हम भी आ रहे थे, हमें एयरपोर्ट आना था, तो मतलब हमें टैक्सी उतना सेफ़ नहीं लगा जितना कि हम वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, और वो भी फ्री था। तो और जैसे खाने की जहाँ तक बात है, सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ खुले हुए हैं और जितने भी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं सारे सब पूरी सप्लाई उनके पास पूरी मौजूद है वहाँ पे। खाने पीने का कुछ ऐसा नहीं था, एटलीस्ट तेल अवीव में, क्योंकि हम तेल अवीव में रहते थे तो मतलब आइडिया मेरे को वहाँ का ही है। और नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ बॉर्डर वाला हिस्सा है वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो भी पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने लोगों को जो कुछ भी सुविधाएं अगर प्रोवाइड कर सकें। जैसे मेरे को सुनने में आया था कि लोग अपना घर खुला छोड़ करके चले जा रहे हैं, अगर कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, कहीं दूसरे कंट्री शिफ्ट हो, मतलब अपने किसी रिश्तेदारों को दूसरे कंट्री छोड़ने जा रहे हैं, फिर वो यहाँ पे वापस इजराइल आकर के अपने लिए रिजर्व ड्यूटी करेंगे वहाँ के आर्मी में। तो अगर वो घर पे नहीं है तो अपना घर वो खुला छोड़ करके जा रहे हैं, लॉक नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई रेफ्यूजी आता है उनके घर में मतलब आश्रय ले सके या जो कुछ भी है। मतलब लोगों का दिल तो वहाँ बहुत बड़ा है, बड़े अच्छे लोग हैं। ये घर से लगातार आपकी बातें भी हो रही है, तो घर वाले क्या बोलते थे आपको? घर वाले परेशान तो होते थे टीवी में जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे और जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सब लोग का यही होता था कि आ जाओ जल्दी से वहाँ से आ जाओ। हमने भी मतलब टिकट बुक कराई थी आने के लिए, मगर फिर वो फ़्लाइट जो थी वो इन सब चीज़ों सिचुएशन को देखते हुए फिर कैंसिल हो गई, और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन अजय से फिर हम यहाँ पर इंडिया वापस पहुँचे। तो क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को आप? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम, और क्या बोला जा सकता है, बढ़िया है, मतलब अच्छा है कि वहाँ से सारे भारतीयों को सबको रेस्क्यू करके इधर लाएं। आपके पिताजी ने मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा था कि मेरा बच्चा आराम से घर आ जाए, इंडिया आ जाए, क्या कहना चाहेंगे? सही है, बढ़िया, मतलब दिख ही रहा है उसका ही असर है कि सब लोग और जो लोगों की दुआएं हैं जो भी है यहाँ पे पहुँच गए। सब लोग चाह रहा था, जितने भी मतलब मौसी मौसा और मेरे नानी जो हैं सब लोग, चाहे दादी चाचा चाची, सब लोग का ये था कि सब लोग यहाँ मतलब कि हम यहाँ पे पहुँच जाएं। सब लोग परेशान ही था, अब यहाँ पहुँच गए, बढ़िया है, उनकी दुआएं हैं और जो कुछ भी हैं, और सरकार का भी है, योगी जी का समर्थन। कितने भारतीय आपके साथ वहाँ पे रहते थे? भारतीय मतलब जहाँ तक मेरे को पता है कि कुछ 18,000 लोगों का वहाँ से रेस्क्यू का कुछ लिस्ट, मतलब जहाँ तक एस्टिमेटेड नंबर मेरे को पता है 18,000 लोगों का था। और असल में जब उनका रेस्क्यू की बात आई ना, तो फिर वो रेस्क्यू असल में सबसे पहले उन लोगों को कर रहे थे, उस एरिया से कर रहे थे जो बॉर्डर वाले पार्ट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, और वहाँ पे केयर गिवर्स भी वैसे बहुत हैं। तो असल में उनको सबसे पहले वो बॉर्डर वाले एरिया से जो भारतीय हैं उनको रेस्क्यू होने की बात हो रही थी वहाँ से। उसके बाद फिर जैसे क्योंकि हमारा तेल अवीव शहर था, तो तेल अवीव जो सेंट्रल एरिया में आता है वहाँ पे सिचुएशन लगभग फिर भी नॉर्मल है, और बहुत ही हेविली गार्डेड शहर है, मतलब गार्डेड है पूरा हर तरीके से, क्योंकि जो जितने भी उनके हेडक्वार्टर्स हैं और जितनी भी मिनिस्ट्री के ऑफिसेज़ हैं वो सारे तेल अवीव में ही हैं, तो उसको गार्ड करना सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी बनती है।
तो टेल अवीव में तो फिर भी सही था, मगर जो रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले जो चलाया था, जो पहले फ़्लाइट्स आई हैं उसमें जो ज़्यादातर भारतीय आए हैं वो बॉर्डर वाले एरिया से आए हैं। ये बताया जाता था कि वहाँ लगातार धमाके होते थे, तो दिल सहमता नहीं था आपका? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, जब आदमी देख रहा है पहली बार कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और जैसे जब सायरन बजता था आदमी एकदम पैनिक ही, अरे भाई साहब भागो भागो, चाहे जो कुछ भी काम कर रहा है निकल के भागो वहाँ से। फिर उसके बाद अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि सायरन बजने के लगभग टेल अवीव में रॉकेट आने में 1.5 मिनट का समय लगता था, तो 1.5 मिनट के समय में मतलब जब सायरन बजता था और फिर उसके बाद हम बंकर में भाग जाते थे, शेल्टर वाला कमरा होता था, उसके बाद फिर वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती थी कि ऊपर से काउंट करते थे हम लोग कि कितने फट रहे हैं। वो आवाज़ें सुन करके अजीब सा तो लगता ही था ऑब्वियसली, मतलब डरावना तो था ही। ये आपके जो साथी थे क्या अभी तक वो गोरखपुर मतलब इंडिया आ चुके हैं? हाँ, मतलब जहाँ तक जो मेरे जानने वाले थे वहाँ पे, जो हमारे साथ वहाँ पे गए थे, लगभग सारे लोग आ ही गए हैं, और भी बहुत से भारतीय वहाँ हैं और अलग अलग मतलब राज्य से भारत के वहाँ पे हैं। कितनी संख्या होगी? संख्या लगभग 18,000 के आसपास मैंने मतलब सुना था एस्टिमेट। 5-6 लोग तो थे जो मेरे को जानने में है, गोरखपुर मतलब गोरखपुर शहर की। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पहुँच के? अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ है यहाँ पहुँच करके। ये थे हमारे साथ हर्ष जी, जिन्होंने इजराइल में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही थी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। एनवी न्यूज़ भारत के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।